अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स ये एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, लास्ट फ्यू डेज़ में जितनी रबिश, स्लगिश, स्टूपिड एंड अकोमोडेटिंग क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप में खेली गई है, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो जनाब, मैं आज बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली फॉर टू कंट्रीज़, पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी आज ये दुआ कर रहे थे कि आज अगर इंग्लैंड का मैच हार जाए तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। बट ऐसा हुआ नहीं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कुछ इंटरनेशनली एक लॉबी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट थोड़ा सा आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉस जब जीता इंग्लैंड ने, तो उसी वक्त ही काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका था कि न्यूजीलैंड जो है वो ये मैच जीतने वाला नहीं है, क्योंकि इस बैटिंग ट्रैक पर जब एक दफ़ा इंग्लैंड को अगर पहले बैटिंग करने का चांस मिल जाए तो उन्होंने फिर न्यूजीलैंड को चांस नहीं देना था कि आप इस पे आकर जनाब ये मैच जीत कर चले जाएं। तो बहुत हद तक फैसला जो है वो टॉस पर ही हो गया था। और जिस तरह की ओपनिंग ने स्टैंड दिया इंग्लैंड को, वो बहुत ज़बरदस्त था। जेसन रॉय के वापस आने के बाद इंग्लैंड की टीम में एक जान सी पड़ गई है। और वो जॉनी बेयरस्टो, जो पिछले 2 मैचेस में बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर नज़र आए, वो आज के और पिछले मैच में दोनों में 100 कर गए और बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। तो ये होता है कि अगर आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर हो तो आपके पास जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही जॉनी बेयरस्टो के साथ इस वक्त चल रहा है। उनकी लक बहुत अच्छी चल रही है कि उनके कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए, उनको चांसेस भी मिले, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर गए हैं। तो स्लगिश की और रबिश की और स्टूपिड क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो रबिश भी था, स्लगिश भी था, स्टूपिड भी था एंड अकोमोडेटिंग भी था। क्योंकि ये जिस तरह से उन्होंने अकोमोडेट किया इंग्लैंड को और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवाने के लिए मेहनत की पूरे मैच में, वो पूरी दुनिया ने देखी है। इवन के इंडिया के जो अपने कमेंटेटर्स, उनके एक्स कैप्टन्स, एक्स लेजेंड्स, उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि ये उनकी समझ से टोटली बाहर है। ये जेंटलमैन्स गेम के लिए एक बहुत बड़ा एक दाग है जो उन्होंने क्रिकेट पर लगाया है इस वर्ल्ड कप के क्रूशल मैचेस में। इंडिया की टीम ने भी और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने भी, इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया लास्ट मैच में, वो बहुत आसानी के साथ इंग्लैंड से वो मैच जीत सकते थे। बट उन्होंने अपने मैच को जानबूझकर ऐसा बनाया कि उनका रन रेट भी बेहतर हो जाए और इंग्लैंड जो है वो मैच भी जीत जाए और पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो जाए। तो वो अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। आज का मैच भी अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने जिस तरह से मैच जीता है, तो अब न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो है प्लस 0.17। इतने बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद भी वो अपना रन रेट यहाँ तक मेंटेन कर गए हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के रन रेट की बात करें तो बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है। पाकिस्तान के पास किसी हद तक चांस है, बट लेस दैन 5% चांस है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कि पाकिस्तान के पास लेस दैन 5% चांस है। पाकिस्तान का अगर हम रन रेट देखें तो वो -0.79 है। इट्स ए ह्यूज गैप बिटवीन 0.79 एंड प्लस 0.17। तो इस तमाम गैप को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश से मैच जीतना है तो पहले बैटिंग करते हुए तकरीबन 400 के करीब रन्स करना पड़ेंगे और बांग्लादेश को 150 से पहले आउट करना पड़ेगा। तो अब बांग्लादेश की जो टीम है वो इतनी भी शायद कमज़ोर नहीं है कि हमें वो इतनी आसानी के साथ वो मैच जीतने देंगे। और अगर इसी तरह हम अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें बांग्लादेश को कम से कम रन्स पर आउट करना पड़ेगा और जितना कम से कम ओवर्स में हम वो टारगेट चेज़ कर सकें, हमें वो टारगेट चेज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर हम 150 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान को वो 15 to 16 ओवर्स में रन्स करना पड़ेंगे। अगर 200 तक हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो पाकिस्तान को वो 23 to 25 ओवर्स में करना पड़ेंगे। अगर 300 करती है बांग्लादेश पहले खेलते हुए, तो पाकिस्तान को 35 ओवर्स तक वो रन्स करना पड़ेंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। पाकिस्तान के इसमें अपने बहुत सारे गलतियाँ हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। कुछ पाकिस्तान की लक ने भी साथ नहीं दिया। पाकिस्तान को सिर्फ 2 सेकंड्स और 1 बॉल ने इस वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर करवाया।
आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन से 2 सेकंड्स हैं, वो कौन सी एक बॉल है जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो वो 2 सेकंड्स जो एरन फिंच ने वहाब रियाज का रिव्यू लेते वक्त 2 सेकंड पहले वो डिसीजन लिया, तो उन्हीं 2 सेकंड्स की वजह से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा। और वो कौन सी बॉल थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हुआ और न्यूजीलैंड इन हो गया। वो बॉल थी जब कार्लोस ब्राथवेट ने जल्दी की, 7 बॉल्स रहती थी, 5 रन्स रिक्वायर्ड थे और उन्होंने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की और बाउंड्री पर कैच आउट हुए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ वो मैच हारा। न्यूजीलैंड को बोनस 2 पॉइंट्स मिले, अदरवाइज़ न्यूजीलैंड इस वक्त 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पर मौजूद होता। बहुत से लोग आज भी बात कर रहे थे, कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी मिले, कमेंट्स भी आए और व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए कि पाकिस्तान शायद डिज़र्व नहीं करता सेमीफाइनल खेलने के लिए क्योंकि हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं किया। आप लोगों की बात किसी हद तक ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज़ दैट क्या न्यूजीलैंड ने भी उतना अच्छा खेला कि वो सेमीफाइनल खेल सकते? द आंसर इज़ नो। न्यूजीलैंड भी इतना अच्छा नहीं खेला इस वर्ल्ड कप में, और ये न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये बड़ी मीडियोकर सी लोअर क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम्स हैं। ये 4 साल बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जब वर्ल्ड कप में आते हैं तो वर्ल्ड कप के स्टेजेस पर आकर ये हिम्मत हार देते हैं। यही हाल साउथ अफ्रीका का भी है, यही हाल न्यूजीलैंड की टीम का भी है। ये कभी भी बिगर स्टेज पर आकर परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर हम देखें तो बिगर स्टेज पर आकर कौन सी टीम परफॉर्म कर सकती है, तो वो एबिलिटी अल्लाह ताला ने सिर्फ या तो ऑस्ट्रेलिया को दी हुई है, या इंडिया को दी हुई है, या पाकिस्तान को दी हुई है, या वेस्ट इंडीज़ को ये एबिलिटी दी हुई है कि वो हमेशा बिगर स्टेज पर आकर बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़े मैचेस जीतते हैं। कभी भी पैनिक उस तरह से नहीं होते जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम पैनिक हो जाती है, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम पैनिक हो जाती है, जिस तरह से साउथ अफ्रीकन जो हैं वो चोक कर जाते हैं। इस तरह से ये बाकी जो 4 टीम हैं वो उतना चोक नहीं करती हैं। तो आगे सेमीफाइनल्स की दौड़ में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा न्यूजीलैंड से, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे स्ट्रेट अवे फाइनल खेलती हुई नज़र आ रही है। और जो सेकंड सेमीफाइनल होगा वो होगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, तो उसमें कुछ 50-50 सा चांस है, बट आई होप कि इंडिया जो है वो क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीती है तो एरन फिंच वो कैप्टन होंगे जिन्होंने एक कमज़ोर टीम के साथ, कमज़ोर बैटिंग लाइन के साथ ये वर्ल्ड कप जीता होगा। और मुझे कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है शायद दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन ज़रूर बनेंगे। इंडिया की टीम में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है उसमें सिर्फ 2 बैट्समैन हैं इंडिया के पास। अगर आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, उनको चांस नहीं देते, तो आप पूरी इंडिया की बैटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रोहित शर्मा और नंबर 2 इज़ विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी तक अपना वो जलवा इस वर्ल्ड कप में दिखाया नहीं है क्योंकि उनकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उनको ज़रूरत नहीं थी अभी तक उस तरह की बैटिंग करने की। सिंगल हैंडेडली अभी तक रोहित शर्मा जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में इंडिया को किसी न किसी तरह काबू कर लेगी और शायद दोबारा हमें ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड चैम्पियन बनती हुई नज़र आए। लेट्स सी कि परसों के मैच में क्या होता है। सब फिर दोबारा दुआ ही करेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर ले, बट आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जो है वो ओवर हो चुका है। बाकी दुआ करें और अल्लाह ताला पे छोड़ें कि क्या होता है सेमीफाइनल्स में। तो इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वर्ल्ड कप एपिसोड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। इसके बाद अपने ओरिजिनल काम की तरफ वापस आएंगे और टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।